दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं हमेशा, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। मेरी वॉइस और मेरी स्लाइड क्लियर है सर? एक बार पूछना चाहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी वॉइस यस, क्लियर है आवाज सर और मेरी यस स्लाइड क्लियर है? आवाज आवाज और स्क्रीन दोनों क्लियर है। मुकेश सर प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे होस्ट का पैनल दे दीजिए, मीटिंग को लाइव कर दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। पहला एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, और दोनों घोड़े की जितनी खुराक दी जाती है उतना तेज दौड़ता है। कहते नहीं, खुराक जिसकी जितना ज्यादा मिलेगी उतना ही चीजें वो बेहतरीन होगी। दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं और शरीर में भी दो घोड़े होते हैं, एक 80%, एक 20%। 20% हमारा माइंड होता है, जो हमारा सर का पार्ट होता है। 80% हमारी शरीर होती है। जो 80% मेहनत करते हैं उनको 20% रिजल्ट आता है, मतलब मात्र 20% रिजल्ट पाते हैं। लेकिन जो 20% मेहनत करते हैं उनको 80% रिजल्ट आता है, और 20% पार्ट जो आता है वो दिमाग का होता है। 20% जो दिमाग से काम करते हैं उनको 80% रिजल्ट आता है, और जो हाथ पांव से काम करते हैं उनको सिर्फ 20% रिजल्ट ही आता है। और 20% में भी दो तरीके हैं, एक है निगेटिव और एक है पॉजिटिव। मैं फिर से बता दूं, 20% भी मेहनत करने में होता क्या है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। दिमाग में दो घोड़े हमेशा दौड़ते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। और माइंडसेट का पूरा खेल है, बिजनेस पूरा माइंडसेट का खेल है। अगर आपके जीवन में सकारात्मक चीजें दौड़ रही हैं, वादा है बिजनेस के अंदर लखपति हैं। और मैं इस बिजनेस के अंदर मात्र 2 से 3 महीने के अंदर लखपति बन गया था। 2 से 3 महीने के अंदर इस बिजनेस के अंदर लखपति बन गया था, लाखों की इनकम कर ली थी। क्यों ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मिरर के अंदर आके एक पे आउट जनरेट करके मैं लाखों रुपए की अर्निंग कर लिया 3 महीने के अंदर, 3.5 महीने के अंदर। ऐसा क्या हुआ है मेरे जीवन में? क्योंकि मेरे जीवन में सिर्फ निगेटिव और पॉजिटिव दो ही घोड़े दौड़ रहे थे, लेकिन मैंने खुराक सबसे ज्यादा किसकी दी? हाँ, मैंने पॉजिटिव घोड़े को दी। आज कमी क्या है? आप 24 आवर अच्छी बात करते हैं, अच्छा सोचते हैं, लेकिन अगर आप निगेटिव डिस्कशन कर लेते हैं, निगेटिव सोच लेते हैं, वहीं से आपका धंधा खराब हो जाता है सर। किसी भी धंधे के अंदर आपको नकारात्मक सोचना नहीं है। अगर आप नकारात्मक आपका माइंडसेट है, उस धंधे में कभी आपको कामयाबी, कभी बरकत नहीं मिल सकती सर। जिस पत्तल में खाया करते उस पत्तल में कभी छेद नहीं किया करते। और जिस सिस्टम में आप हैं, जिस सिस्टम में आप घुस गए, जिस सिस्टम में आप एंट्री कर गए, उस सिस्टम आपका भगवान का रूप लेता है। धंधा हमेशा भगवान का रूप लेता है। आपका धंधा के बारे में कभी आप ना तो गलत सोचे, ना गलत बोले, ना गलत सुने। ये तीनों चीज बहुत बुरी चीज है। अगर आपका बिजनेस है, चाहे वो कोई बिजनेस छोटा और बड़ा नहीं होता, हर बिजनेस में बेशुमार पैसा है। और मैं कल एक वीडियो देख रहा था, विकेश सर ने बहुत अच्छी वीडियो भेजी थी। वो वीडियो ऐसी थी कि कोई भी धंधा छोटा और बड़ा नहीं होता। एक टिश्यू पेपर बेचने वाला व्यक्ति करोड़ों का बिजनेस करके चला गया, करोड़ों का बिजनेस। एक कहते नहीं, मास्क की कोई वैल्यू नहीं थी, कोविड-19 मास्क करोड़ों का बिजनेस चला गया। बड़े बड़े शोरूम पड़े रह गए और एक मास्क आया और मास्क करोड़ों का बिजनेस लेके चला गया। मेरा कहने का मतलब, कोई धंधा छोटा नहीं होता। हर धंधे में क्वालिटी, हर धंधे में खूबी होती है, हर धंधे में पैसा होता है, बस वो धंधा ईमानदारी से किया जाए। राइट? तो माइंडसेट का पूरा खेल है पॉजिटिविटी। आज से आप अपने आप से कसम खाओ, आज से आप अपने आप से कसम खाओ। कसम ये खाना है, जिस बिजनेस के अंदर हो, जिस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हो, जिस मिरर इन्फोटेक के अंदर हो, मैं इस धंधे के बारे में कभी गलत नहीं बोलूंगा, गलत नहीं सोचूंगा, गलत नहीं सुनूंगा। ये 3 चीज आज अपने आप से कसम खानी होगी। और आप लिख लो, पेन कॉपी लेके बैठो, आज से इस धंधे के बारे में मैं गलत ना तो सोचूंगा, ना गलत मैं बोलूंगा, ना गलत मैं सुनूंगा। ये 3 चीज आप माइंड में बैठा लो। आप कोई कितना भी कुछ बोले, लेकिन आपको नहीं। मैं बता दूं, मेरी ऑफिस में माला फूल की मैंने फोटो लगा दी, अपने ड्रीम्स लगा दिए, पूरा चार्ट, बैनर, हर चीज लगा दिया, बिल्कुल डेकोरेट कर दिया, बिल्कुल सर्टिफिकेट वगैरह लगा के। बिल्कुल मुझे सिर्फ पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए, सिर्फ मैं पागलपन होना चाहता हूँ, डूबना चाहता हूँ काम के अंदर, और काम के अंदर डूब के बिजनेस करना चाहता हूँ। 24 आवर इंटू 7 मैं काम करना चाहता हूँ। ये माइंडसेट होना चाहिए आपका। जिस दिन आपके चारों तरफ ड्रीम चिपके होंगे, हर्षवर्धन जैन बोलता है कि मेरे पास जब गाड़ी नहीं थी, मैं 4 व्हीलर मर्सिडीज की गाड़ी ऐसे अपने बेडरूम में लगा के बैठा था, और जब मैं उठता था मैं उसी को देखता था। उठने के बाद जब मैं उसको देखता था तो मुझे वो पाने की चाहत होती थी। और जिस दिन आपके अंदर वो चाहत आ गई, वो अच्छा सकारात्मक सोच आ गई, एक माइंडसेट बना लिया कि नहीं, मिरर के अंदर इतिहास रच देंगे, आप मिरर के अंदर बेहतरीन कर जाएंगे, मैं गारंटी बता रहा हूँ, मिरर आपको उतना देगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो पहला खेल माइंडसेट का है, पहला खेल माइंडसेट का है। पहला खेल किसका है? माइंडसेट का है, माइंडसेट का।
पहला खेल माइंडसेट का है। माइंडसेट 24 आवर अपने दिमाग को सकारात्मक की खुराक दीजिएगा, नकारात्मक की खुराक कभी मत दीजिएगा। खुराक होता क्या है? नॉलेज। अगर नकारात्मक नॉलेज लेंगे तो नकारात्मक खुराक जा रही है, वो आपको भस्म कर देगी, आगे जाके खराब कर देगी। अगर सकारात्मक खुराक लेंगे तो आपको वही दिमाग आपको जितना चाहेंगे उतना पैसा देगा, जितना चाहेंगे उतना सम्मान देगा, जितना चाहेंगे उतना इज्जत देगा। राइट? तो आपके माइंडसेट में आज से कसम खाइए, मेरे दिमाग में दो घोड़े चलते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, मुझे हमेशा सकारात्मक को खुराक देनी है, मतलब सीखने में फोकस करना है। चलते हैं, सिंसियरिटी और प्योरिटी क्या है, प्रियोरिटी क्या है और सिंसियरिटी क्या है। मैं आपको बता दूं, ईमानदारी बहुत जरूरी है और प्राथमिकता बहुत जरूरी है। ईमानदारी की बात करो, धंधे में ईमानदार होना बहुत जरूरी है। अगर आप बिजनेस के अंदर ईमानदार हैं तो आप बिजनेस के अंदर सफल हैं, अगर बेईमान है आप बिजनेस के अंदर नहीं सफल है। मैं बता दूं, आप जिस व्यक्ति को इस बिजनेस को पकड़ा रहे हैं, या आप खुद, क्या टोपी घुमाने वाले व्यक्ति तो नहीं है आप? क्या आप बेईमान इंसान तो नहीं है? क्या आपके गांव, परिवार, समाज, रिश्तेदार में आपकी छवि खराब हो चुकी है? अगर खराब हो चुकी है, हो सकता है आपको डायमंड बनने में सालों साल लग जाए। क्यों? क्योंकि आपने पूरी अपनी जो कैरेक्टर, जो छवि है, वो सब खराब कर रखा है। मैं बता दूं, ये बिजनेस छवि का है, ये बिजनेस छवि का है। कोई इंसान आता है लाखों बना के जाता है, उसका कारण है वो अपने जिंदगी में एक चीज कमाया था, रिलेशन। उसने एक चीज कमाई थी, ईमानदारी। एक चीज कमाया था, छवि। जिसके पास जितनी अच्छी उसके परिवार, गांव, अड़ोस पड़ोस में छवि होगी, ईमानदारी होगी, वो इंसान बहुत जल्दी उठने में टाइम मिलेगा। मैं कहता हूं, आपका बैकग्राउंड क्या था, क्या है, क्या रहा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज से अपने अंदर ये कसम खाइए कि मैं ईमानदार हूं, ईमानदार बन के दिखाऊंगा। एक एक रुपए की ईमानदारी। पहली बात, बिजनेस के अंदर, किसी का म्यूट ओपन है सर, किसी का म्यूट ओपन है सर, आवाज आ रही है? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा कहने का मतलब, माइंडसेट आप बना लीजिए कि मैं ईमानदार हूं, ईमानदार रहूंगा। एक एक रुपए के प्रति ईमानदारी रहिए। मैंने बहुत लोगों को यही मिरर में देखा है, अपलाइन ऐसा गलत काम करता है ना, मैं आपको रियल बता दूं। अपलाइन, सब लोग यहां बैठा हुआ, सब लोग अपलाइन है। डाउनलाइन का पैसा मंगवा लिए 1000 रुपए, 499 रुपए मंगवाना बाकी है। 1000 रुपए पहले मंगवा लिए, 1000 रुपए निजी स्वार्थ में खर्चा कर दिए। अब डाउनलाइन 499 इकट्ठा नहीं कर पा रहा है, 1000 रुपए वो खा गया अपलाइन। अपलाइन 1000 रुपए खा गया। अब वो बिलिंग टंगी हुई है, ये बिलिंग हो ही नहीं रही है। वो 499 रुपए दे नहीं पा रहा है और ये करवाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है अपलाइन। क्यों? ये 499 करेगा तो मुझे 1000 रुपए जो मैंने अपने निजी स्वार्थ में खर्चा कर दिया है, उसको भी देना पड़ेगा। इस चक्कर में वो बिलिंग वहीं से वहीं पेंडिंग पड़ी है। आज की कमी ये है, 3, 4, 5 बिलिंग का पैसा अपने जेब में लेके घूमते हैं लोग। लोगों से 1200, 1000 रुपए मंगवा के अपने निजी स्वार्थ में खर्चा कर लेते हैं और उसकी बिलिंग महीनों महीनों टंगा देते हैं। बिल्कुल ऐसा गलत है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का सेल का पैसा खाना बिल्कुल महापाप है। धंधे के अंदर, बिजनेस के अंदर, अगर आज बिलिंग का पैसा उससे लिए तो आज का आज उसकी बिलिंग कटा दें। उसकी बिलिंग तुरंत होना चाहिए, उसका आईडी अपग्रेड तुरंत होना चाहिए। ऐसा नहीं उसका पैसा आपने मार्केट से 1000 रुपए सूल के 5000 रुपए में निजी स्वार्थ में खर्चा कर दीजिए और 5 बिलिंग उसको पेंडिंग रखिए आप। और कल आपको व्यक्ति खोजे कि सर हमारा पैसा लिए हैं, सर हमारी बिलिंग नहीं कर रहे हैं, फिर आप फोन लगाओ कि सर उन्हें 499 नहीं दिए तो मैं कहां से करूं। आप उससे पूरा पैसा लें, पूरा पैसा लें और पूरा पैसा लेके तुरंत आईडी अपग्रेड कराएं। पहली बात, ईमानदारी हर तरह से होनी चाहिए। कोई व्यक्ति आपको अगर बिजनेस में पैसा देता है, ईमानदारी से उसके वॉलेट में डालें। जो सपोर्ट मांगता है उसको सपोर्ट दें। ईमानदारी ही आपका सबसे आगे आपको लेके जाएगी। भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। मैं बता दूं, मैंने बिजनेस में किया है, मुझे डाउनलाइन ने 20-20, 30,000 रुपए एक बार में दिया। एक बार में। नियत खराब होनी होती तो मैं 2, 4, 5, 10 दिन घसीट देता, नहीं, 1 सेकंड के अंदर पैसा उनके वॉलेट में 30,000 जमा। भैया आप बिल कटाइए, भैया आप बिल कटाइए, ये आपका हिस्सा है। मुझे चरनी नहीं चाहिए आपसे। जो हमें सिस्टम से आएगा वो हमारा पैसा है। हमें पैसा ऐसा नहीं लोगों को लेना है। आज बहुत कमी हो रही है। पहली बात तो ईमानदारी, बातें करें ईमानदारी से, प्लान दे ईमानदारी से, जो छूट मिलता हो वही बताएं। हाई फाई मत मारे। मिरर इन्फोटेक में हाई फाई मारने की जरूरत नहीं है। 25 लेवल का प्लान है, यूनिक है। 25 लेवल का प्लान है, यूनिक है। इंस्टेंट पे आउट है, यूनिक है। कोई हाई फाई मारने की जरूरत नहीं। जिसको करना होगा करेगा,
जिसको नहीं करना होगा नहीं करेगा, कोई हाई फाई मारने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हैं वही चीज नीट एंड क्लीन बताएं। 2360 रुपए प्राइम लेने से 2360 रुपए कैशबैक और 2360 रुपए हमें बोनस मिलता है। 1499 का प्राइम लेने 1499 कैशबैक, 1499 बोनस मिलता है। 1 लाख का इंश्योरेंस ओनली 2360 में मिलता है, 1499 में नहीं मिलता है। जो है ईमानदारी बताएं, जो है ईमानदारी। ईमानदारी का बिजनेस पढ़ें, ईमानदारी का बिजनेस करें। कोई बेईमानी से हमें बिजनेस नहीं करना है। धंधा जहां से बेईमानी की बुनियाद होती है वहां से धंधा आगे चल के खराब होता है। मैंने करके देख लिया है। मैंने भी जब एंट्री की शुरू 2015 में बेईमानी अपनाया, लेकिन बहुत दूर तक नहीं चला। तो बेईमानी अपना के बहुत दूर तक आप नहीं जा सकते हैं। ईमानदारी आपके शब्दों में, आपके हर तरह से झलकनी चाहिए ईमानदारी, राइट। दूसरी बात, प्राथमिकता की बात कर लेते हैं। प्राथमिकता क्या होती है? प्राथमिकता ये होती है, आज की डेट में मैं आपको बता दूं, आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं। पहला क्वेश्चन पूछता हूं, आपका बच्चा बीमार है। दूसरा, आपके गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। तीसरा आपको प्लान दिखाने जाना है। चौथा आपको एक गेस्ट की क्लोजिंग भी करने जानी है। आप प्राथमिकता क्या देंगे? आप प्राथमिकता, आपको सब कुछ देना होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के इलाज भी कराना है, पेट्रोल भी डलाना है, प्लान भी दिखाने जाना है, क्लोजिंग भी करनी है, सब कुछ करना है, हॉस्पिटल भी जाना है, परिवार को भी टाइम देना है। लेकिन प्राथमिकता क्या है आपकी? प्राथमिकता, सबसे बड़ी चीज प्राथमिकता। आज डेट में जानते हैं क्या होती है? प्राथमिकता की बात करते हैं। आपको, जैसे आप बच्चे को इलाज कराने के लिए आपने प्राथमिकता दी कि बच्चे को इलाज कराना बहुत जरूरी है, वैसे ही प्राथमिकता है कि आपको प्लान भी देना बहुत जरूरी है, आपको पेट्रोल भी डलाना बहुत जरूरी है, तभी आप चल पाएंगे। हर चीज की अलग अलग प्राथमिकता है। आज डेट में आपको बता दूं, आज आपका धंधा क्यों नहीं चलता? ना चलने की वजह यह है, शादी हो, पहला शादी काम करेंगे, शादी पार्टी एंजॉय करेंगे, जो टाइम बचेगा तो मिरर करेंगे, एंजॉय करेंगे। पहले क्रिकेट अगर हो रहा है, पहले क्रिकेट खेलेंगे, जब क्रिकेट खेल के थक जाएंगे, जब टाइम मिलेगा मोबाइल चलाने का, तब मिरर करेंगे। सारे धंधे खत्म करके, किसानी खत्म कर लो आप, क्रिकेट खेल लो आप, टीवी एक मूवी देख लो आप, मेला घूम लो आप, स्नान कराओ, जाके झूला झूलाओ आप। उसके बाद जब लास्ट में टाइम बचा तो मिरर के लिए टाइम देते हैं। मैं बता दूं आपको, जो धंधा करता है ना, 24 आवर माइंडसेट में धंधा होता है। धंधा होता है 24 आवर धंधा होता है। जब तक माइंडसेट में आपका बिजनेस नहीं होगा ना सर, आप बिजनेस बहुत ऊपर नहीं ले आ सकते। मैं आपको बता दूं, जाके एक बनिया से मिल लेना, यहां उपस्थित भी होंगे जो केसरवानी होते, केसरवानी। हम ही लोग बोलते बनिया, बनिया मतलब बनिए, आप बनिए। क्यों? मैं बता दूं, उनके यहाँ डेथ होती है ना, डेथ, अगर उनके यहाँ किसी की मृत्यु होती है ना, तो उनकी प्राथमिकता जानते हैं क्या होती है? सुबह दुकान बंद होगी, अर्थी जाएगी, एक दिन शोक मनाते हैं, अगले दिन फिर दुकान खुल जाती है सर। शादी होगी, मैं शादी का दिन देखा हूं भाई, मैं दुकान चला रहा हूं, मेरी शादी है, तो मैं धंधे को दोपहर तक खोलूंगा, दोपहर के बाद धंधा बंद कर दूंगा, रात में अपनी शादी पार्टी गार्डन से करूंगा, सुबह मेरी दुकान फिर खुल जाएगी। सोचो आप कितना मतलब कितना प्रायोरिटी देते हैं, बताइए, कितना प्राथमिकता देते हैं धंधे को। सुबह 8 बजे शटर ओपन हो जाना है तो हो जाना है। आप ठंड हो, गर्म हो, बरसात हो, क्या हो, उससे मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। प्राथमिकता कितना देते हैं धंधे के अंदर। 8 बजे शटर उठ जाना है तो उठ जाना है, ये प्राथमिकता होती है। शादी हो, डेथ हो गई हो, कुछ भी हो गया हो, रात में बंदा 3 बजे सोया हो, लेकिन 8 बजे शटर सुबह उठ जाएगा, या बनिया बैठा होगा, वो बनिया का बच्चा समझ सकता है वो क्यों बन जाते हैं। धंधा छोटा ही होता है उनका, वो चाहे किराना स्टोर की दुकान खोले, चाहे कपड़े की, चाहे गोमती खोले हो, लेकिन वहीं से वो अपने ड्रीम्स पूरे कर लेते हैं, वहीं से वो अपने सपने छोटे छोटे पूरे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्राथमिकता, प्रायोरिटी वही देते हैं। प्राथमिकता कौन कितना देता है मायने ये रखता है। जिस बिजनेस के अंदर प्राथमिकता आपने दी ना, वो बिजनेस आपको चमका देगा साहब, वो बिजनेस आपको खड़ा कर देगा, वो बिजनेस आपको आगे बढ़ा देगा। और प्राथमिकता नहीं देते ना, जिसकी वजह से आपका बिजनेस खराब होता है। किसान अगर किसानी को प्राथमिकता नहीं देता, उसकी खेती खराब हो जाती है। नौकरी वाला नौकरी को प्राथमिकता नहीं देता, नौकरी में उसका प्रमोशन नहीं होता। स्टूडेंट अगर पढ़ाई में अगर प्राथमिकता नहीं देता, तो उसकी भाई साहब रिजल्ट्स डाउन हो जाते हैं, परसेंटेज गिर जाते हैं। अगर दौड़ने वाला दौड़ने में प्राथमिकता नहीं देता, तो दौड़ में हार जाता है। जिम करने वाला जिम करने में प्राथमिकता नहीं देता, तो बॉडी बनाने में उसको 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 20 साल लग जाते हैं, बॉडी नहीं बना पाता। जिस चीज में प्राथमिकता आप देंगे, वो चीजें आपकी अच्छी जाएगी, ये मैं चैलेंज देता हूं। जिस चीज को आप प्राथमिकता देंगे,
आप प्राथमिकता दिन भर में किसको देते हैं, आप वो चीज आपकी अच्छी जा रही होगी, और जिसमें प्राथमिकता नहीं देते वो चीजें नहीं जा रही होंगी। आज लोग बोलते हैं सर मेरा धंधा नहीं चल रहा, सर मेरा काम नहीं चल रहा। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, आप प्राथमिकता किसको देते हो सबसे ज्यादा जीवन में? अगर आप धंधे को देते होगे, मैं गारंटी बता रहा हूं, और ये मैं 100% 100% बोल सकता हूं, 100% बोल सकता हूं, 100% बोल सकता हूं कि आपका धंधा चलेगा नहीं, दौड़ेगा, अगर आप प्राथमिकता धंधे को देते होंगे तो। राइट? तो आज से सारे काम बाद में, पहला काम आपका बिजनेस। जो बिजनेस मैं आपको बता दूं, जहां से आपको नाम मिलने वाला है, जहां से आपको पहचान मिलने वाला है, जहां से आपको एक छवि मिलने वाली है, जहां से आपको अच्छा पैसा मिलने वाला, जहां से आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, जरूरत पूरी होने वाली है। मैं बता दूं, एक तरफ विराट कोहली के पिताजी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और एक तरफ वही बच्चा प्लेग्राउंड में खेलने के लिए तैयार था, नहीं मैं खेलेगा। मैं आपको बता दूं, प्रायोरिटी किसी को देते, वो बोलता है एक ही शब्द, मेरे पिताजी थे वो चले गए, वो दोबारा लौट के नहीं आएंगे, लेकिन मेरा वो बीता हुआ कल है, लेकिन मेरा सर ये क्रिकेट मैदान जहां मैं खड़ा हूं, ये मेरा आने वाला कल है। और वहां से जीतने के बाद, वहां से ट्रॉफी जीतने के बाद जाके अपने पिताजी का अंतिम दाह संस्कार भी किया। मतलब प्रायोरिटी किसको दी? आप चेक करो सर, 16 साल का बच्चा सचिन तेंदुलकर जब पिच पे खड़ा हुआ था, सामने 180 की स्पीड में बॉल आके नाक पे लग जाती है, और नाक पे लगने के बाद नाक फट जाती है, पूरी जनता परेशान हो जाती है, पूरा जितने ऑडियंस होते हैं परेशान होती है। अब ये क्रिकेटर क्या होगा? नाक से ब्लड गिर रहा होता है, इंजरीज हो जाता है, और पूरे हॉस्पिटलिटी वहां पहुंच जाती है, बोलते हैं अब ये नहीं खेल पाएंगे, इनको अब एडमिट किया जाए, नाक में लग गई है, नहीं खेल सकते। लेकिन सचिन तेंदुलकर वही 16 साल का बच्चा बोलता है नहीं मैं खेलेगा, नहीं मैं खेलेगा, और बहुत चौके छक्के लगाता है। मेरा कहने का मतलब, सोचिए आप, इंजीरियस हो गई, फट गया नाक, लेकिन उसके बाद भी प्रायोरिटी किसकी है, प्राथमिकता किसकी है कि नहीं मैं खेलूंगा, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं खेलूंगा। यहां थोड़ी सी बुखार आ जाए ना, सर आज फोन लगाने का मन नहीं है, थोड़ा सा सर दर्द हो जाए ना, सर आज बात करने का मन नहीं है, आज मन नहीं है, थोड़ा सा बिजी हो जाए, सर आज आज सर मैं तो बिजी हूं। भाई साहब, धंधा करने वाला बस में कर ले आता है, धंधा करने वाला बिजी रहता है, बिजी होने के बावजूद वो धंधा कर ले आता है। ये होता है प्योर बिजनेसमैन। व्हाट्सएप से मैसेज ही तो करना है, 2 4 10 कॉल ही तो लीडरशिप को फॉलो करना है। करना क्या है? तो लोगों ने त्याग किया है, तब जाके वो जीवन में कुछ बेहतर किया है। ईमानदारी और प्रायोरिटी आप किसको देते हैं, इस पे बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, पहली बात तो ईमानदारी, बिजनेस के प्रति ईमानदार रहे। दूसरी बात, प्राथमिकता बिजनेस को लें। प्राथमिकता, पहला काम बिजनेस, धंधा, जहां से आपकी जरूरतें पूरी होती है। मैं तो हमेशा बोलता हूं, मेरा शान शौकत बेशुमार पैसा अगर मुझे मिल रहा है, और मुझे एक मार्केट के अंदर, मतलब एक गांव रिलेशन के अंदर, एक समाज के अंदर मुझे एक छवि बनाने का मौका मिल रहा है, तो मिरर की बदौलत मिल रहा है। इसलिए सबसे पहले प्रायोरिटी मैं देता हूं मिरर को, क्योंकि आज मुझे इतना मोटे माला, अगर मुझे इतना पैसा, मुझे भाई साहब सुकून शांति अगर जो लेके आता है वो मिरर लेके आता है। इसलिए मैं मिरर को 24 आवर प्राथमिकता के साथ करता हूं, कहीं भी रहूं। वेयर टू गो, अब जाना कहां चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं? आज डेट में आपको, आज के डेट में, आज मैं आपको बता दूं, 1 महीने का शुरुआत में अगर 1 तारीख को प्लानिंग आपने बना ली, मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है, पाना क्या है, पता ही नहीं, कुछ टारगेट नहीं, माइंडसेट नहीं, जब कुछ होगा नहीं तो मिलेगा क्या? आपका टारगेट ये 1 तारीख को नहीं बनता कि मुझे कितने सिल्वर अपने डायरेक्ट में बनाना है। आपको जाना कहाँ है पता ही नहीं, फिर आप जाएंगे कैसे? सबसे बड़ी क्वेश्चन, आपको जब पता ही नहीं तो आप जाएंगे कैसे? जाता आदमी तब है जब उसको मंजिल का अता पता होता है। अगर अभी आपको पता हो जाए कि मैं 10 पार्टनर बना लूंगा, मुझे एनिवर्सरी मिलेगा टी शर्ट गिफ्ट, अगर आपने बना लिया टारगेट कि मैं 50 अगर सेकंड लेवल पे कर दिया तो मुझे एयर ड्राफ्ट मिलने वाला है, बड़ी बात नहीं कि एयर ड्राफ्ट कितने का आएगा, बड़ी बात है कि वो गिफ्ट है, बड़ी बात है कि वो गिफ्ट है। क्या है? बड़ी बात है कि वो गिफ्ट है सर, गिफ्ट है। मेरा कहने का मतलब वो गिफ्ट है, गिफ्ट 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 गिफ्ट। सबसे बड़ी बात, आपको वो गिफ्ट मिल रहा है। अगर 300 आप थर्ड लेवल पे कर जाते हैं, आपको एलईडी टीवी मिलती है, एलईडी टीवी। आपको पता है 300 में ही रखा गया है, 500 में प्लान में रखा, लेकिन आपको ऑफर दिया गया है 300 भी थर्ड लेवल पे कर जाते हैं तो आप मार्च के अंदर आपको एलईडी टीवी मुफ्त मिलेगा, वो भी ऑन स्टेज।
क्यों नहीं करते काम? आपको जाना कहाँ है पता ही नहीं है। क्या करेंगे हम टी शर्ट अचीवर नहीं बना रहे हैं, एयर ड्राफ्ट अचीवर नहीं बना रहे हैं, एलईडी अचीवर नहीं बना रहे हैं, सिल्वर लोगों को नहीं बना पा रहे हैं, सिल्वर लोगों को नहीं बना पा रहे हैं। सुबह से लेके शाम हो जाती है, एक बिलिंग नहीं निकाल पाते, टीम पता चला 500 की आपकी। इसका मतलब आपका हर तरह से आपका माइंडसेट बिल्कुल खत्म है। आपको जहां जाना है आप उसके लिए मेहनत कर ही नहीं रहे हैं। थॉट रखते मुझे प्लैटिनम बनना है, थॉट रखते मुझे डायमंड बनना है, थॉट रखते मुझे गोल्ड बनना है, लेकिन उस गोल्ड के लिए आपने दिन भर में कितना काम किया? आप रात में सोते टाइम सोचिए ना, आपने काम कितना किया? भाई साहब पागल की तरह काम किया हूं, पागलों की तरह काम किया हूं, पागलों की तरह, तब जाके भाई साहब गोल्ड निकला है। आज गोल्ड सोचते सब है लेकिन करता कोई नहीं। सोचने से निकल जाता तो सब लोग सोच के बैठे हैं, सबका निकल जाता। करने वाले टीआर मस्कुले सर ने कर दिखाया, आपके सामने ही गए और आपसे पीछे ज्वाइनिंग आके आपको क्रॉस करके आपके ऊपर से निकल गए, और आपके हर आईडी से कमीशन उनको गया है। सोचिए आप, टीम में उनके नहीं आते हो लेकिन कमीशन आपसे जाता है उनको। क्यों? क्योंकि उनने कुछ अलग किया है, अलग किया है सर, अलग किया है। मैं आपको बता दूं, अगर एक गोल्ड बनता है ना तो नौकरी करने की जरूरत तो नहीं है, कंपनी उसको फिक्स कर देती है, चलो भाई अब तुम मेरे फिक्स पार्टनर हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ इंसेंटिव प्लस सैलरी वाला फार्मूला लागू होता है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप जाना कहाँ चाहते हैं, आप पाना क्या चाहते हैं? पहले तो आप सबसे बड़ी बात टारगेट बनाइए आप, कि इस महीने आपको करना क्या है, कितने सिल्वर निकालने हैं, किस लेवल पे कितना धंधा करना है, किस लीडर को गोल्ड बनाना है, किस लीडर को सिल्वर बनाना है। पहले आप जाना कहाँ चाह रहे हो, इस महीने पहुंचना कहाँ चाह रहे हो, कौन सा लेवल लेना चाह रहे हो, कौन सा टारगेट फाइट करना चाह रहे हो, पहले उसको टारगेट को सेट करो, दीवार में चिपका दो, डायरी में लिख दो, उसके बाद फिर काम करना स्टार्ट करो। मैं गारंटी बता रहा हूं आपका वो टारगेट पूरा होगा। पहले आप लक्ष्य तो निर्धारित करो, पहले पहुंचना कहाँ है, पहले वो डिनेशन बोलते हैं ना, लक्ष्य निर्धारित करो आप। रेगुलर एफर्ट्स, आज डेट में मैं आपको बता दूं क्या होता है, आज डेट में मैं आपको बता दूं सबसे कमी क्या होती है। सबसे ज्यादा कमी ये होती है रेगुलर एफर्ट्स, आज काम किए कल नहीं करे, परसों फिर किए नरसों फिर छोड़ दिए। फोन लगाया सर आज नानी के यहाँ चले गए, आज फोन लगाया सर आज क्रिकेट खेलने चले गए थे, आज फोन लगाया सर आज तो सर जी बहुत ज्यादा बिजी था, एक बगल में डेथ हो गई थी वहां पहुंच गया था तो सर टाइम चला गया। सर ये सब छोटे मोटे बहाने हैं सर। आप जितना हो सके शादी पार्टी मरना करना ये सबसे दूर रहे, क्योंकि आपका फ्यूचर ही नहीं डिसाइड होगा, आपका फ्यूचर नहीं क्लियर होगा तो जिंदगी भर यही करना पड़ेगा फिर। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है सर, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, रेगुलर एफर्ट्स, रेगुलर एफर्ट्स, जब तक रेगुलर एफर्ट्स नहीं डालेंगे आप तब तक आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। रेगुलर एफर्ट्स आपको डालना पड़ेगा सर, रेगुलर एफर्ट्स डालेंगे तभी जाके कुछ बेहतर कर सकते हैं आप। आज आपकी कमी यही है कि रेगुलर एफर्ट्स आप नहीं करते हैं, रेगुलर काम करना पड़ेगा आपको, रेगुलर काम करना पड़ेगा आपको। जब रेगुलर काम करेंगे तब जाके आपको रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। रेगुलर आप काम ही नहीं करते जिस वजह से आपको रिजल्ट नहीं आते हैं। रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी, आज काम किए कल नहीं किए, कल किए परसों नहीं किए, परसों किए नरसों नहीं किए, 2-4 दिन एक्टिव रहे फिर 2-4 दिन गए भी रहे, ना तो आपको ट्रेनिंग में पता है, ना तो कॉल में पता है, ना मैसेज में पता है, 4 दिन बाद आए फिर भूचाल मचाना स्टार्ट किए, 4 दिन बाद फिर गायब हो गए। ऐसे काम नहीं होता सर, ऐसे काम करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे सर, बहुत पीछे हो जाएंगे सर। अगर आप ट्रेनिंग में आ रहे हैं तो कंसल्टेंसी होना चाहिए, अगर आप ग्रुप में फॉलो कर रहे हैं तो ग्रुप में आपका सारे ग्रुप में मैसेज कंसल्टेंसी के साथ जाना चाहिए, अगर आप लोगों से बातें कर रहे हैं कंसल्टेंसी जाना चाहिए। कंसल्टेंसी टूटी तो लोग सोचता है आप धंधे से मर गए, क्योंकि 4 दिन गायब होते हैं लोग पता होता है कि सर एक्टिव हो गए। इस बिजनेस के अंदर जितना एक्टिव हो सके कंटिन्यू रेगुलर एफर्ट डालिए, रेगुलर एफर्ट डालते रहिए, डालते रहिए। कोई फोन उठाए नहीं उठाए कॉल लगाते रहिए, कोई मैसेज पढ़े ना पढ़े, सीन करे ना करे, आप डालते रहिए। आप सोशल मीडिया पे आप अपना पोस्ट करते रहिए, कोई लाइक करे व्यूअर देखे नहीं देखे, कोई कमेंट करे नहीं करे, आप एफर्ट्स डालते रहिए सर, रेगुलर एफर्ट डालते रहिए। आपका एफर्ट्स में कमी नहीं होनी चाहिए, और आज कमी यही है कि रेगुलर एफर्ट हम डालते नहीं है। आज हमने लगा दिया स्टेटस, कोई देखा ही नहीं, कोई रिप्लाई नहीं दिया तो 2-4-5-10 दिन बंद कर दिए, कहां से होगा सर
बिजनेस आपका कहाँ से होगा सर? एक दुकानदार होता है ना सर, शटर उठाता है ये सोच के उठाता है कि मेरी दुकान चलेगी, दिन भर कोई कस्टमर नहीं आया, लेकिन उसके बाद अगले दिन भी वो 8 बजे दुकान वहीं पे उठाएगा। वो उधर ही मिलेगा, वो उधर ही मिलेगा सर, उधर ही मिलेगा जहां उसकी दुकान है। चाहे दुकान चले नहीं चले, लेकिन वो धंधा खोलता है, एफर्ट्स कंटिन्यू एफर्ट डालता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि उस धंधे में लाइन लगी होती है। मेरा कहने का मतलब है कंटिन्यू एफर्ट डालना पड़ेगा सर। बिना कंटिन्यू एफर्ट डाले ना सर कुछ भी नहीं हो सकता है। आप 2 दिन एक्टिव होते, 2 दिन ट्रेनिंग में आते हो, 2 दिन बाद आपका आता पता नहीं होता ना, ये आपके लिए घातक है सर। आपकी टीम ना एक्टिव होने की वजह यही है कि आप में कंसिस्टेंसी नहीं है। शायद आप में कंसिस्टेंसी होती तो 4-10 लीडर में भी कंसिस्टेंसी आ जाती सर। 2-4-10 लीडर में भी कंसिस्टेंसी आ जाती और बेहतरीन कर जाते आप बिजनेस में, बेस्ट कर जाते आप बिजनेस में। आज से कसम खाइए, मेरी जितनी भी बुरी आदतें हैं उसको मैं सुधारूंगा। पहली बात तो जितना मैं बताते आया हूं उसको लिखिए, और तीसरा रेगुलर एफर्ट्स, लगातार एफर्ट करिए। अगर एफर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप जो चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप में कमी है सर। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, मैं आपको बता दूं, आज डेट में ना लोग बोलता है अरे सर करना क्या है, 10 ही तो करना है, कोई टेंशन नहीं सर, 10 प्राइम तो मैं सर ये हलवा है सर, चुटकी है, चुटकी में कर लूंगा सर, मैं चला जाऊंगा सर, अभी 10 तुरंत फटाफट कराता हूँ, सिल्वर बन गया। सर इस बिजनेस में सिल्वर बनने नहीं आए हैं सर, इस बिजनेस में सिल्वर बनने नहीं आए हैं। इस बिजनेस में आप लोगों को मानसिकता चेंज करने आए। पहले खुद चेंज करनी, फिर लोग चेंज करनी, और वो सिल्वर बनने से नहीं चेंज होगी सर। किसी भी व्यक्ति को कितना भी अच्छा पहना दो, उड़ा दो, कितना भी कोट पैंट टाई लगा दो, वो बिजनेस में नहीं लगेगा सर, जब तक उसके आंतरिक और बाहरी दोनों बदलाव नहीं होंगे सर। और आंतरिक बदलाव आपका तब आता है जब उसको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। एक बिजनेसमैन वाली लैंग्वेज तब आती है, एक बिजनेसमैन वाली माइंडसेट तब आती है जब उसकी परफेक्ट ट्रेनिंग होती है। मैं बता दूं आपको, अगर आर्मी ने ये सोच लिया होता, अरे यार इसको बंदूक ही तो चलाना है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट एंट्री हुआ, तुरंत बंदूक पड़ा के बॉर्डर में पहुंचा दो इसको, नहीं सर, उसकी 6 महीने 9 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। 6 महीने में टंग नहीं होता ना तो 9 महीने कर देते हैं। ऐसा नहीं को दौड़ लगा के नहीं आया बंदा, डिप्स मार के नहीं आया, एफर्ट डाल के नहीं आया, उसने अपने जीवन में काफी मेहनत की, लेकिन उसकी फिर भी दौड़ की ट्रेनिंग होती है, उसकी डिप्स की ट्रेनिंग होती है, उसको बंदूक चलाने की ट्रेनिंग होती है, रस्सा चढ़ने की ट्रेनिंग होती है, कूद की ट्रेनिंग होती है, फलांग की ट्रेनिंग होती है, हर चीज की ट्रेनिंग होती है। सोचिए आप, समझ रहे हैं ना? मेरा कहने का मतलब सबसे बड़ी बात है, मेरा कहने का सबसे बड़ी बात है ये चीजें कि आज के डेट में हम सभी लोग आज ट्रेनिंग में बहुत फोकस नहीं करते, इसकी वजह से आज हमारा धंधा रो रहा है। धंधा रोने का वजह यह है कि आप फोकस नहीं करते सर। अगर आप फोकस करना स्टार्ट कर दें, आपका जीवन सेट हो जाए सर, सेट हो जाए, सेट। ट्रेनिंग को आप बिल्कुल ना के बराबर मानते हैं सर। ट्रेनिंग वो चीज है ना कि आप के अंदर वो आग भर देती है, वो पागलपन ला देती है जो आप जीवन में नहीं कर सकने की क्षमता है ना, फिर वो कर जाते हैं आप। ट्रेनिंग वो कहलाती है। हर सेक्टर में होती है ट्रेनिंग। आप बैंक में जाएंगे पहले होगी ट्रेनिंग, आप आर्मी में जाएंगे पहले होगी ट्रेनिंग, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, आप कोई भी डिग्री लेके कहीं भी फील्ड में घुसते हैं, सबसे पहले होती है ट्रेनिंग। जब तक उसकी ट्रेनिंग नहीं होगी आप बेहतर नहीं कर सकते हैं सर, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपका माइंडसेट बदलने के लिए ट्रेनिंग में आना बहुत जरूरी है, वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी है। जो ट्रेनिंग से हटा वो कुछ नहीं कर पाएगा सर, वो कुछ भी बेहतर नहीं कर सकता सर। ट्रेनिंग आज से इंपॉर्टेंस आप खुद दीजिए। आप मिरर डाउनलोड कराओ या ना कराओ, लेकिन जूम जरूर डाउनलोड कराओ। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपने सिर्फ जूम के कनेक्टिविटी हमने डाउनलाइन को ला दिया, वादा रहा है अर्जुन सिंह राजपूत का, आपका डाउनलाइन गोल्ड डायमंड सब लेके जाऊंगा मैं। आप कहां से हो, किस देश से हो, सॉरी किस राज्य से हो, सॉरी देश बोल दिया, किस राज्य से हो, किस गांव से हो, किस समाज से हो, जम्मू से हो, कन्याकुमारी से हो, कहां से, उससे मुझे नहीं मतलब। आप ट्रेनिंग में ला दो बस, आप ट्रेनिंग में ला दो। ट्रेनिंग में लाने के बाद इतना माइंडसेट चेंज होता है ट्रेनिंग में आने के बाद कि आपका बिजनेस चलता नहीं, दौड़ता नहीं, उड़ता है। राइट? आपका बिजनेस में रफ्तार तब आती है जब आपके लोग ट्रेनिंग में बैठे होते हैं। ट्रेनिंग ना होने से ना उनका माइंडसेट नहीं बनता, बिजनेस के अंदर वो जुनून नहीं आता, वो आग नहीं आती। जिस दिन इंसान के अंदर अगर वो ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया ना, दिमाग में ना खुराक ना वो पॉजिटिविटी की जाने स्टार्ट होती है, और फिर वो फाड़ता है बिजनेस के अंदर। फिर चेक पर डे का 2000, 2500, 5000 चुटकी बनता है। जितना ज्यादा आपके ट्रेनिंग में लोग आएंगे उतना दिन का पे आउट आपका बेहतरीन होगा। चेक कर लो आप आज, अभी जाके अभी जूम पे जाओ और अपने लोग को चेक करो कि आपके लोग ट्रेनिंग में है नहीं है। इसका मतलब खुद अकेले मोटिवेट हो रहे हो, टीम नहीं हो रही, इसी वजह से आपका चेक नहीं बन रहा है सर। उठा के चेक करो जूम, जिसके अगर आपके डाउनलाइन के मोबाइल में अगर जूम डाउनलोड है, अगर वो ट्रेनिंग में बच्चा आ रहा है, इसका मतलब आपका चेक बनेगा सर। आज नहीं कल बनेगा और बेहतरीन बनेगा चेक। और अगर आज आपका टीम अगर ट्रेनिंग में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आज भी चेक नहीं बना पा रहे हो और आने वाले टाइम में भी नहीं बना पाओगे सर।
और एक टाइम होगा अकेले एफर्ट डालते डालते थक जाओगे और बोलोगे सर धंधा मेरे बस का बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक कला नहीं थी कि आप लोगों को ट्रेनिंग में ला सको। दैट्स ऑल। रिजेक्शन हैंडलिंग, आपको पता होना चाहिए कि मोटा मोटा रिजेक्शन क्या होता है। धंधा नहीं चलता, ये जोड़ने जुड़ाने का बिजनेस है, फंसने फंसाने का बिजनेस है, पैसा फंस जाता है, कुछ नहीं होता जाता है, लोग नाकामयाब हो जाते हैं। धंधा के बारे में कितने रिजेक्शन है, कितने हैंडल करना पड़ता है। मात्र 10 से 12 15 क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन आपको रखना है अपने पास। दैट्स ऑल। 10 12 15 क्वेश्चन रिजेक्शन हैंडलिंग के क्वेश्चन में लिखवा दूंगा। रिजेक्शन हैंडलिंग क्वेश्चन है अपने पास, इसकी ट्रेनिंग एक पर्सनल है रिजेक्शन हैंडलिंग की प्रॉपरली। रिजेक्शन हैंडलिंग के 10 12 पॉइंट है, मैं लिखवा दूंगा, उससे ज्यादा सवाल नहीं आएंगे। वही सवाल आएंगे, उससे ज्यादा आएंगे ही नहीं। मैं चैलेंज देता हूँ, सीधा ठोक के बोलता हूँ। 10 12 सवाल के आंसर आपको आ गए, सोनू शर्मा बोलता है रिएक्शन हैंडल में 10 12 सवाल के जिसको जवाब आ गए वो जीवन में वो करोड़पति है, बन के दिखा देगा। वो सिर्फ रिजेक्शन हैंडल के 10 12 सवाल होते हैं बस। वो 10 12 सवाल के आंसर आप मुंह पे रखो, ऐसे मुंह पे, बंदा सामने वाला बोलो टप्प से बोल दो। और कोई रिएक्शन हैंडलिंग सवाल नहीं पूछा ना तो समझ लेना किसी पास नॉलेज नहीं डायरेक्ट सेलिंग का। और जो पूछा तो समझ लेना ये बंदा करेगा और अपने साथ भागेगा। ये अरेबियन घोड़ा है, ये अरेबियन घोड़ा जो दौड़ेगा नहीं, मेरे साथ उड़ेगा। राइट? तो ये सारी चीज रिजेक्शन हैंडलिंग करना आना चाहिए आपको। और रिजेक्शन हैंडलिंग करने की क्षमता तब आती है जब आपके पास नॉलेज होता है। और नॉलेज नहीं होगा ना, रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाओगे, मार्केट से टूट जाओगे आप। आपको ऐसा नाग है ना जो ऐसा डसेंगे ना कि आपको इतना खतरनाक वायरस चढ़ जाएगा कि दोबारा उठाने की क्षमता नहीं होगी अपलाइन का फोन। फिर डायरेक्ट सीधा ब्लॉक करोगे अपलाइन को, सारा बात ही नहीं करना अपलाइन से। इतना धंधे में फ्रस्ट्रेशन मुझे पता ही नहीं था। आपको रिएक्शन हैंडल करना आता नहीं सर। जिसको ब्रेक लगाना नहीं आता ना वो पक्का एक्सीडेंट होगा उसका, पक्का 100% उसका एक्सीडेंट होना तय है। वो जाके आगे चल के उसकी गाड़ी भिड़ेगी ही भिड़ेगी क्योंकि उसको ब्रेक लगाना नहीं आता है। वैसे रिजेक्शन हैंडलिंग, जिसको रिजेक्शन हैंडल करना नहीं आता है उसकी गाड़ी लड़ेगी ही लड़ेगी मार्केट के अंदर और उसका एक्सीडेंट होना ही होना है। उसको लोग निगेटिव ताने दे दे के उसको मार डालेगा, इतने उसके डंक लगेंगे, उतने से उसकी चोटें लगेंगी ना तो बंदा दोबारा उठने के काबिल नहीं बचेगा। क्योंकि रिजेक्शन हैंडलिंग बहुत जरूरी है सर। ये चीजें आपकी क्लास सिखाऊंगा, रिजेक्शन हैंडलिंग होती क्या है, रिजेक्शन हैंडलिंग कहते किसे है, रिजेक्शन हैंडलिंग में प्रॉपरली क्वेश्चन आते क्या है, जो सामने से मार्केटर से मार्केट में जब बैठे होते हैं तो वो क्वेश्चन करता है। 2 4 5 10 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, उसका बहुत बेहतरीन आंसर है। उसको आपने दे दिया ना, वादा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, या तो सवाल कर या तो ज्वाइन कर। 2 ही क्वेश्चन है, आपका आंसर आएगा लास्ट में। आप बोलोगे जो उससे, या तो सवाल कर या तो ज्वाइन कर। सवाल उसके पास बचेंगे नहीं तो लास्ट में एक चीज बचेगा, वो है ज्वाइन करना, तो वो ज्वाइन करेगा सर। राइट? 7वां, स्टे पॉजिटिव एंड इंडिपेंडेंट लीडरशिप। स्टे पॉजिटिव मतलब हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहना है। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, आपको बिजनेस में ना बहुत लोग रोते हैं मेरे अपलाइन मेरा सपोर्ट नहीं करते। मैं आपको बता दूं सर, हक मांगना अलग होता है लेकिन करना खुद से होता है। आप अपलाइन से हक मांगिए, आपका हक है। आपका अपलाइन, अगर मैं अर्जुन सिंह राजपूत आता हूं, आपका हक है मैं आपकी टीम को फॉलो करूं, आपका हक है मैं आपके लीडर को ट्रेनिंग दूं, आपका हक है कि मैं आपके पर्सनल ट्रेनिंग करूं। आपका हक है मुझे प्रमोशन प्लानिंग आप मेरे से लो, वो आपका हक है, आप अपलाइन से ले सकते हो, वो अलग बात है। लेकिन धंधा मेरा अपलाइन सपोर्ट करे ना करे, माय फुट। सीधा फंडा अपने अंदर ये क्वेश्चन बना लो, ये बिजनेस मेरे से शुरू और मेरे से खत्म होता है। एक कहावत कही गई ना, यू आर इन बिजनेस, बिजनेस योर सेल्फ। यू आर इन बिजनेस, बिजनेस योर सेल्फ, बट नॉट बाय योर सेल्फ। ये बिजनेस में आप हो, इस धंधे में आप हो, ये धंधा आपका है। इस धंधे में आप हो, ये धंधा आपका है, लेकिन आपके तरीके से नहीं चलता, सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। फिर से मैं समझा रहा हूं, ये धंधा आपका है और आपसे शुरू और आपसे खत्म होता है। ये धंधे में आप हो, लेकिन आपके चलाए हुए नियम से नहीं चलेगा सर, ये सिस्टम से चलता है। जैसे एक जहाज पानी वाली पानी में ही चलेगी, उसको रोड पे दौड़ाओगे नहीं चलेगी सर। एक ट्रेन पटरी में दौड़ती है क्योंकि वो सिस्टम कामयाब है सर। ट्रेन कामयाब नहीं, उसका सिस्टम कामयाब है, वो पटरी पे दौड़ती है तब वो रफ्तार पकड़ पाती है। एक हेलीकॉप्टर हो गया या हवाई जहाज हो गया, और ये हवाई जहाज हवा में दौड़ती, उसको रोड पे दौड़ाओगे ब्लास्ट कर जाएगा उसका टायर, वो हवा में ही दौड़ेगा।
एक बस वो रोड पे दौड़ती है, रोड पे ही दौड़ेगी। हर चीज के लिए अलग अलग सिस्टम बनाया गया है। जो पानी में चलने की चीज है उसको रोड पे नहीं दौड़ा सकते, जो पटरी पे चीज चलने वाली चीज है उसको पानी में नहीं दौड़ा सकते, जो हवा में दौड़ने वाली चीज उसको पानी में। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, हर चीज के लिए अलग अलग सिस्टम बनाया गया है। और डायरेक्ट सेलिंग का एक सिस्टम है कामयाब होने का। सिस्टम के खिलाफ आप जाके काम करेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। बहुत लोग बोलते हैं सर ट्रेनिंग नहीं भी होगी ना, कोई टेंशन नहीं सर, मैं बन जाऊंगा। और वो एक दिन में आता है कि वो निगेटिव खुद घूमता है सर। क्यों? तो इस सिस्टम को फॉलो नहीं किया। लोग से बोला जाता है सर प्लान में आइए, सर सुबह शाम ट्रेनिंग में आइए, सर लोगों को बात करिए, बात करवाइए अपलाइन से, लोगों से बात करने के साथ साथ लोगों पर्सनल जूम मीटिंग कराइए, लोगों से फिजिकल डिजिटल मिलवाइए, मिलिए। सिस्टम के खिलाफ आप जाते हैं। लोगों को प्लान नहीं दिखाना, डायरेक्ट फोन फोन में प्लान बता के ज्वाइन कराना, फिर 4 दिन में सो जाता है क्योंकि उसको प्लान पता ही नहीं होता है। क्योंकि 3 घंटे के मूवी हम 3 मिनट में बताते हैं, उसको कहाँ समझ में आएगा सर? सिस्टम के खिलाफ ना जा रहे हो आप। बोलते सर मेरा डायरेक्ट नहीं लग रहा है, सर मेरे ज्वाइनिंग नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही सर? क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आप सिस्टम के खिलाफ काम कर रहे हो। 3 घंटे की मूवी 3 मिनट बता के उसको सोच रहे हो 1499 निकालने, 2360 निकालने। नहीं देगा सर, नहीं देगा, नहीं देगा। लास्ट में अपलाइन को रोते रोते आप आते हो, बोलते हो सर प्लान तो बहुत देता हूं सर, लेकिन सर कोई ज्वाइन नहीं करता, कोई ज्वाइन नहीं करता है सर। ये सब लीडरशिप ट्रेनिंग में मैं आपको सिखाऊंगा। और पूरे भारत के अंदर लीडरशिप ट्रेनिंग करना मेरा एक सपना है। एलडीपी करवाना मेरा सपना है। पूरे भारत के अंदर एलडीपी करवाना है, ट्रेनिंग करवानी है, क्योंकि लीडरशिप से ही बिजनेस निकलता है, लीडरशिप से ही धंधा निकलता है। लीडरशिप बहुत जरूरी है जीवन के अंदर। जिसके अंदर लीडरशिप आ गई ना, वो जीवन में बेहतरीन कर जाता है। और मैं बता दूं, इंडिपेंडेंट लीडर आप बनिए, स्वतंत्र लीडरशिप बनिए आप। ऐसा नहीं किसी का सपोर्ट, कोई अपलाइन मेरा सपोर्ट करे नहीं करे कोई टेंशन नहीं, कोई अपलाइन मेरे टीम को प्लान दे नहीं दे कोई सपोर्ट नहीं, कोई टेंशन नहीं। मैं खुद प्लान बेहतर देने वाला व्यक्ति हूं। मैं खुद अपने टीम को अच्छे फॉलो कर लेता हूं। मैं खुद अपने टीम को ट्रेनिंग दे लेता हूं। मैं अपने टीम को प्लानिंग दे लेता हूं। अपने टीम को फॉलो करने के साथ साथ ग्रुप मैसेज से हर चीज से लेके एक्टिव कर लेता हूं। हर चीज खुद पे रहो, अपने आप को शाबाशी दो। मैं अकेला इस धरती पे आया हूं और अकेला ही इस बिजनेस के अंदर हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सपोर्ट अपने टीम के लिए बेहतर हूं। मैं अपने आप को बेहतरीन समझिए, इंडिपेंडेंट समझिए, अपने आप को बेहतरीन ईमानदार जिम्मेदार समझिए। ऐसा नहीं अपलाइन के भरोसे धंधा चल रहा है। अपलाइन के भरोसे चलेंगे आप दरका खाएंगे सर। आप अपलाइन के भरोसे चलेंगे आप झटका खाएंगे सर। मेरे 2 अपलाइन है, एक मिस्टर विनोद दुबे सर और एक मिस्टर माननीय सम्माननीय मुकेश सर। विनोद दुबे सर ऑफिस में बिजी रहते हैं, मेरे से बस बात हो पाती है क्योंकि उनका कंपनी जिम्मेदारी है। दूसरी अपलाइन मुकेश सर है, पूरी कंपनी के डायरेक्टर है, तो पूरी कंपनी से फोन आता है। मेरी टीम में पर्सनली फॉलोअप नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी हम काम करते हैं। हम अगर ये सोचे कि विनोद सर हमारे टीम में आगे काम कराएं, मुकेश सर हमारे टीम में आगे काम कराएं, तो शायद आज मैं कहीं नहीं रहता। हाँ, मुकेश सर की अच्छाई थी, उनने प्लानिंग दी, गोल्ड कैसे बनना है उस पर हमने काम किया। अपलाइन बोले ये काम कर लो, मैंने काम किया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कोई भी अपलाइन चल के आपका अंगुली पकड़ के आगे साथ नहीं चलेगा। आपको गाइडलाइन दे देगा, चलना आपको खुद पड़ेगा सर। खुद चलना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। खुजली है, खुद खुजाना पड़ेगा, खुद खुजली मिटानी पड़ेगी, दूसरा कोई खुजलाने नहीं आएगा सर। तो मेरा कहने का मतलब है लीडरशिप, आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट बने। प्लान सबसे अच्छा देना आना चाहिए आपको, ट्रेनिंग सबसे देना अच्छा आना चाहिए, फिजिकल ट्रेनिंग सबसे अच्छा देना आना चाहिए, और आपको क्लोजिंग सबसे अच्छी आनी चाहिए। आप हर काम में परफेक्ट रहो, हर काम में परफेक्ट रहो, खुद बनो। यूट्यूब में ढेर सारे चैनल हैं जहां से अच्छे अच्छे मोटिवेटर हैं, जो ट्रेनर है, जो सिखाते हैं, सीखिए आप। और सेल्फ डिपेंडेंट रहिए, किसी का आस भरोसा मत करिए। अपने दम पे अपने अंदर एक चाहत बनाइए, आज मेरा 1000 का चेक बनाने की सोच लिया हूं, 1000 बनाऊंगा, 5000 बनाने का सोच लिया हूं, 5000 बनाऊंगा। ये होता है लीडरशिप। किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे, अकेले दम पे मैं वो चेक लेके जाऊंगा। ये चाहत बनाओ आप। वैल्यू ऑफ अपलाइन मैं आपको बता दूं। आप सोचोगे सर जब मैं खुद ही सब कुछ हो तो अपलाइन की वैल्यू क्या है? मैं बता दूं, अपलाइन वो बूढ़ा है, वो बूढ़ा इंसान है जो आपके जीवन में आपको कांटे वाले रास्तों से बचा लेता है। क्यों? अगर मैं गोल्ड बना तो मैं आपकी टीम में सपोर्ट करूं ना करूं, लेकिन जब भी आपसे बात करूंगा ये बता सकता हूं गोल्ड आने बनने में परेशानी क्या क्या आएंगी। जब गोल्ड जाओगे तो आपको क्या क्या दिक्कत आएंगी, गोल्ड जाओगे तो क्या क्या रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा, गोल्ड जाओगे तो किस प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, गोल्ड जाओगे तो आपको क्या क्या करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं उस जगह से निकल चुका हूं। कहते हैं जिस रास्ते से लोग निकल पड़ता है और निकल जाता है तो उस रास्ते का अनुभव हो जाता है।
वही चीजें होता है अपलाइन। अपलाइन आपका क्यों है? क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं ज्यादा टाइम इस बिजनेस के अंदर दिया है और कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा जिंदगी बिताई है इस धंधे के अंदर, तो उसके पास अनुभव, उसके पास जानकारी आपसे कहीं ज्यादा है सर। आप ये सोचिए कि अपलाइन जब मैं खुद ही सब कुछ कर लेता हूं तो मैं ही बेहतर हूं, फिर अपलाइन की क्या जरूरत? तो मैं आपको बता दूं सर, वही दरगाह खाता है इंसान। अपलाइन सपोर्ट करना है, लेकिन मार्गदर्शन आपको अपने अपलाइन से लेना है। मैं अपलाइन का क्यों रोल अदा नहीं करवा रहा था? क्योंकि टीम को आप अपलाइन वाला जो रोल का लेना आप अपने आप पे करिए, लेकिन आपको अपनी पर्सनल प्लानिंग लेनी है तो अपलाइन से बेहतर कोई नहीं हो सकता सर आपके लिए। लेकिन टीम के लिए आप हो सर, लेकिन आपके लिए आपका अपलाइन है सर। आप जब टीम की आशा कराते हो कि मेरी टीम में 50 लोग हैं, अब 50 को मेरा अपलाइन फॉलो करे, तो अपलाइन नहीं करेगा सर। हाँ, लेकिन आपको जरूर फॉलो करेगा सर, आपको जरूर फॉलो करेगा। आपकी टीम नहीं फॉलो करे, टीम को आपको ही फॉलो करना पड़ेगा सर। आप अगर उम्मीद करते हो मेरी टीम को मेरा अपलाइन आगे प्लान दे, वो नहीं देगा, लेकिन आपको प्लान दे वो जरूर देगा। आप सोचोगे मेरी टीम को जाके वो क्लोजिंग करे, वो नहीं करेगा, लेकिन आपकी क्लोजिंग वो जरूर करेगा। वो टीम से बात नहीं करेगा, लेकिन आपसे जरूर बात करेगा। तो अपलाइन आप तक है सर। तो आपके जीवन में सबसे बड़ा रोल काल जो है वो अपलाइन का है, जो आपको मेंटेन करता है। फिर आपका काम है आप अपने टीम को कितना मेंटेन करते हो, क्योंकि आप भी किसी ना किसी के अपलाइन हो, राइट? और ये मैसेज पूरा अपलाइन से जाता है, राइट? तो मेरा कहने वैल्यू ऑफ अपलाइन, अपलाइन की इज्जत करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपलाइन की अगर इज्जत करेंगे तो अपलाइन आपको इतना सपोर्ट देता है जितना आप सोचे भी नहीं होते हो, राइट? तो अपलाइन की वैल्यू बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। आगे चलते हैं, मेक मोर प्रेजेंटर्स। आज बिजनेस आपका डाउन क्यों है सर? आपका बिजनेस डाउन होने का वजह यह है कि आपका प्रेजेंटेशन देने वालों की कमी है। जितने ज्यादा प्लान सुअर होंगे आप धंधे के अंदर, आपके जितने ज्यादा प्लान सुअर होंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, उतना ज्यादा बिजनेस आपका चलेगा। और जितने ज्यादा बिजनेस प्रेजेंटेटर होंगे, मतलब प्रेजेंट करने वाले लोग होंगे, उतना धंधा बेहतरीन चला। मैं कहता हूं आपके पूरे भारत में 10 ऑफिस है जो एक कमरा लेके बना लिए ऑफिस, और वहां पर डे 5-10 लोग का सेमिनार चलता है, 5-10 लोग वहां प्रेजेंटेशन लेते हैं। तो पूरे भारत के अंदर अगर 10 ऑफिस है, 10 लोग एक ऑफिस से प्रेजेंटेशन लेता है, तो पूरे भारत में 100 प्रेजेंटेशन होगा। 100 प्रेजेंटेशन में पर डे अगर गिरा रेशो मानता हूं 20 बिलिंग, तो 20 बिलिंग आपका पर डे होगा, महीने का 600 बिलिंग होगा सर। महीने का 600 बिलिंग होगा सर। क्या सोच रहे हैं सर? बहुत बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूं। आज धंधा ना उठने का वजह यह है कि आप क्या है, अपने जगह पे आप प्रेजेंटेटर नहीं बना रहे हो। आप प्रेजेंटेटर बनाओ। आप पूरे भारत के अंदर जहां जहां टीम है हर जगह प्रेजेंटेटर बनाओ। जितने ज्यादा प्रेजेंटेटर होंगे फील्ड में, ऑफिस में, उतना ज्यादा आपका धंधा चलेगा सर। प्रेजेंटेशन देने वालों की कमी है, मतलब प्लान बताना ही नहीं आता है। प्लान पूछते हैं सर बताएं कैसे सर, तो समझते ही नहीं है। जितना बेहतरीन प्लान सुअर होगा, जितना बेहतरीन प्लान बताने वाला लोग आपकी टीम में होगा, उतना ज्यादा गेस्ट आपकी टीम में ज्वाइन होगा, उतना ज्यादा आपकी टीम में लोग काम करने वाले होंगे, उतना ज्यादा आपके नीचे आईडी ग्रीन होगी सर। आज लिख लो, आपकी टीम में प्रेजेंटेटर कितने हैं, आपकी टीम में प्लान सुअर लोग कितने हैं, आपकी टीम में प्लान बताने वाला कितने लोग हैं। प्लान बताने वाला सबसे बड़े प्लान प्लान प्लान, जिसको प्लान बताना आ गया ना, मैं गारंटी बता रहा हूं, वो इस बिजनेस का बादशाह है सर। और आज मुकेश सर यही कर रहे हैं, सबको प्लान प्रेजेंटेशन में डालने की वजह है कि लोग प्लान पहले प्लान देना सीखें। अब प्लान देना सीख गए ना तो वो 10 नहीं हजारों को तैयार कर सकता है, खड़ा कर सकता है सर। और रियल है, प्लान प्रेजेंटेटर आपको बनना पड़ेगा सर। क्योंकि आज आपके पास जो भी रिजल्ट है, जो भी आपके पास टीम है, आपके प्लान देने से और प्लान देने वाले लोगों की बदौलत है सर। फिर से सुनिएगा, आपके पास जो भी चेक है, जो भी टीम है, जो भी आज के पास आपके पास अचीवमेंट है, जो भी लेवल है, वो प्लान देने की बदौलत है और प्लान देने वाले लोगों की बदौलत है। अगर आपके पास प्लान देने वाला और प्लान दिलवाने वाला लोग नहीं होता तो आप शायद यहाँ नहीं होते सर। तो आज से कसम खाइए, मुझे प्रेजेंटेटर तैयार करना है, मुझे प्लान देने वाले, प्लान संचालन करने वाले लोगों को तैयार करना है। आज से कसम खा लीजिए, अंदर कसम खा लीजिए आज से। पूरे भारत के अंदर मुझे सिर्फ पूरे भारत के अंदर हर स्टेट में अगर मेरी टीम है तो हर स्टेट में चेक करूंगा कि वो प्लान बेहतरीन दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। आज चेक करिएगा, ठीक? रेगुलर प्लान, इमीडिएट फॉलोअप। प्लान देने के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी बिलिंग करा लें, आईडी अपग्रेड करा लें। नहीं, आईडी वो जिंदगी में अपग्रेड नहीं होगी सर।
फिर से बता दूं सर, जो मैं लिख दे रहा हूं वो 8 साल का अनुभव लिख रहा हूं सर। वो 8 साल का अनुभव आपको लिखवा रहा हूं, आप दिमाग में लिख लीजिए या पेन कॉपी में लिख लीजिए। अगर किसी व्यक्ति को आज प्लान दिया, आपने 24 आवर के अंदर उसका फॉलो नहीं किया, 24 आवर के अंदर उसकी आईडी प्राइम नहीं करवाई, वो बंदा लटका देगा और आपकी प्राइम नहीं होगी सर। आप जितने से चाहो उतने से प्राइम उसे कराई देना। आप सोचते क्या हो, प्लान ना ज्वाइन, सॉरी, प्लान लेने के बाद लोग प्राइम ना लेने की वजह क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, बताता हूं वजह क्या होता है। जब वो करता है 555 रुपया, तो आपको लगता है वो गरीब, बहुत गरीब है, वो 555 इकट्ठा कर लिया। आपने सोचा अरे यार 555 में क्या मिलेगा, 150 मिलेगा, एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको 1499 वाले से करते हैं। तो उसको हम टाइम देते हैं, भैया एक काम करो 1499 तैयार कर लो। कितना टाइम लगेगा, बोलेगा सर 1 हफ्ता लगेगा सर, 1 हफ्ते में कर लूंगा। 555 था उसके पास, लेकिन अप्लाई ने उसकी आईडी ग्रीन नहीं कराई। अब 1499 तैयार कराने के चक्कर में 1 हफ्ता उसको टाइम दे दिया, 1 हफ्ते में हो गए वो डिस्टर्ब। मान लीजिए वो आपने प्लान दिया, वो 1499 उसके पास था, लेकिन आपने दिमाग लगाया कि यार 150 क्यों, 300 क्यों कमाए, एक काम करे इससे 500 रुपए कमाते हैं। एक काम करो भैया 2360 रुपए, आप पास 1500 है ही, 860 रुपया और इकट्ठा कर लो, आपको 2360 करवा देते हैं और आप बड़ा प्लान से शुरुआत करो। इस चक्कर में आपका कोई धंधा ज्वाइन नहीं होता और आपका बिजनेस हो जाता है खराब। आप फोकस करो, आप फोकस करो, जितना पैसा हो तुरंत ऑन द स्पॉट उसकी बिलिंग करा दो। भाई पैसा होगा री अपग्रेड करेगा, कोई टेंशन नहीं। जिसको पैसा कमाने की चुलुक होगी, जिसको पैसा कमाने का फ्यूचर दिखेगा, वो भाई साहब दोबारा अपग्रेड करेगा, कोई टेंशन नहीं। आप उसका जितना पैसा उतना तुरंत ग्रीन करवा दो, इसीलिए रखा गया है हर तरह का प्राइम। आप उसको अगर मोहलत देते हो, हम कहते हैं मोहलत दो, आप मोहलत देना बुरी बात नहीं है, लेकिन ओनली 24 आवर, ओनली 24 घंटे का। 24 घंटे के अंदर जितना पैसा हो जाए उतनी वाली बिलिंग आप पिटा दो, मत देखो आगे और पीछे, मत देखो और आगे और पीछे, और ग्रीन करा दो आप। अगर प्लान दिया है आपने और 24 घंटे के अंदर उसका फॉलोअप नहीं लेते हो और उसकी ग्रीन नहीं कराते हो, बंदा हो जाता है डिस्टर्ब, और एक टाइम होता है आपका फोन उठाना बंद कर देता है। जो प्लान आने वाला था, जो ग्रीन होने वाला था, वो भी नहीं हुआ। मैं बता दूं सर, यहाँ एक भी बिलिंग खराब नहीं होती है। ये आप सोचते होगे ना सर मेरी बिलिंग खराब हो गई, खराब नहीं होती। अगर आपने 10 करने हैं, आपने 1499 का आईडी ग्रीन करा दिया, भले वो काम नहीं किया, लेकिन आपको 9 ही करना सर, एक काम को उसने कर दिया सर, भले काम नहीं किया लेकिन आपका टारगेट कंप्लीट कर दिया, आपको रॉयल्टी अचीवर में आपका वो सीढ़ियों का मदद कर दिया सर। एक डायरेक्ट उसने प्राइम कर दी, इसका मतलब एक काम आपका हल हो गया, एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, अब 9 प्रॉब्लम और सॉल्व करना है। मतलब आपकी हर आईडी कहीं ना कहीं आपके प्रमोशन की सीढ़ी है। हर आईडी आपके फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल जहां भी लग रही है, वो आईडी आपकी करोड़ों में सोने में सुहागा है। वो काम करे ना करे, लेकिन आपका वो आईडी अगर 1499 से आ गई है तो वो प्रमोशन की सीढ़ी है, ये सोच के आप काम करो। और मैं आपको बता दूं, कोई बंदा सिल्वर बन गया है, खुशी है, मैं सिल्वर हूं, मैं सिल्वर हूं, मैं सिल्वर हूं। अरे सिल्वर नहीं, ये बिजनेस सिल्वर बनने का नहीं, ये सिल्वर बनने का बिजनेस नहीं है, ये डायमंड खोजने का बिजनेस है। अगर आप सिल्वर बने 10 डरेड लगा के, वो 10 डायमंड का माइंडसेट के लोग नहीं है, तो आप सिल्वर हो, आपको रॉयल्टी भी आ रही है, लेकिन आप सर बिजनेसमैन नहीं हो सर। आपको 10 डायमंड खोजना इस बिजनेस के अंदर, हो सकता है वो 10 डायमंड सिल्वर बनने के बाद अगला जो 10 लगाए उसमें निकल जाए। जरूर नहीं कि वो 10 आपने लगाया और वही 10 आपका भाई साहब बादशाह निकल जाए, नहीं सर। ताश में 52 पत्ते होते हैं सर, और 52 पत्ते को ऐसे रख दीजिए, आप ऐसे 52 पत्ते को रख दीजिए और पलटना स्टार्ट करिए। पहली पत्ती पलटे, ये तो इक्का नहीं था यार। दूसरी पत्ती, अरे ये तो बादशाह नहीं था। आप इक्की दुक्की तिक्की चौकी पंगी अट्ठी आप पलटते रहेंगे। हो सकता है जो बादशाह हो सकता है 48 पत्ती के बाद मिले। 48 पत्ती आपने पलट डाला, लेकिन आज कमी क्या है मार्केट के अंदर, आज दिक्कत जानते क्या है, ताश के 52 पत्ते होते, पता है इसी 52 पत्तों में 4 बादशाह छिपा है, इसी 52 पत्तों में 4 बादशाह है जो मेरी लाइफ सेट कर सकता है, लेकिन उस 52 पत्ते का पलटने का हौसला होना चाहिए दोस्त। मतलब आपकी लिस्ट 100 नंबर की, पता है इसी 100 की लिस्ट में आपके पास, इसी 100 की लिस्ट में आपके पास 4 डायमंड खोजे पड़े हुए हैं, 4-5 डायमंड की जरूरत है, और ये 4-5 डायमंड यहीं पड़े हुए हैं, लेकिन वो 100 लोग के अप्रोचिंग करने की क्षमता नहीं है। 2 4 5 10 लाख लोगों को आप फोन ने लगाया, और फोन लगाने के बाद वो लोग फोन का रिप्लाई नहीं दिए, आपका जवाब नहीं दिया, आपका ज्वाइन नहीं किया, आपका हौसला टूट गया, आप खत्म हो गए वहीं से। आपने 52 पत्ती पलटी कहां सर, 52 पत्ती जिसने पलटने का हौसला रख लिया, वो है असल में बादशाह, वो है असल में कोहिनूर खोजने वाला एक जोहरी। जोहरी आदमी कब कहलाता है, जब वो कोहिनूर का हीरा खोज लेता है, राइट। मैं आपको बता दूं असल जोहरी वही है जो अपने लिस्ट से वो खींच के 5 डायमंड निकाल ले।
खींच के 5 डायमंड निकाल दे। ये धंधा सिर्फ 5 लोग का है, 10 लोग का भी नहीं, क्योंकि सिल्वर तो 10 से बनते हैं, लेकिन असल में प्लेटिनम बनने के लिए 5 ही गोल्ड बनाना पड़ता है। आप 10 लगाओगे, आप सिल्वर बन जाओगे, और उनमें से 5 डायमंड को खोज के 5 लोग को अगर आपने गोल्ड बना दिया तो आप प्लेटिनम बन जाओगे सर। और मात्र 2 लोग को प्लेटिनम बना दोगे, आप सर डायमंड बन जाओगे। और मात्र 1 व्यक्ति को डायमंड बना दोगे, आप एम्बेसडर बन जाओगे सर। सॉरी, 2 डायमंड बना दोगे, आप एम्बेसडर बन जाओगे। मेरा कहने का मतलब है, ये बिजनेस सिर्फ 5 डायमंड चाहिए आपको। कितना? सिल्वर बनने में बस 10 चाहिए, तो वो प्राइम हो जाती है, 500 भी जाता है। लेकिन अगर 5 डायमंड मिल गया गुरु, तब तो आप राजा हो इस बिजनेस के अंदर। आप राजा हो, राजा हो, राजा हो। सिर्फ 5 लेख का प्लान है सर, ओनली 5 लेख का। आज से ये कभी मत बोलना सर ये 10 की मैट्रिक्स काम करता है, सिर्फ 5 का सर। 10 लगाने जरूर पड़ते हैं, लेकिन फॉलो सिर्फ 5 को करना है। 5 गोल्ड बनेगा, टप से प्लेटिनम बन जाओगे सर। कैलकुलेट कर लो, मैंने कैलकुलेट करके रखा है। सिर्फ 5 डायमंड मिल जाए आपका, सिर्फ 5 5 5 5 5। आपका ताश में सर 4 बादशाह होते हैं 52 पत्तों में। तो ये वादा करता है अर्जुन सिंह राजपूत, आपके फोन बुक और आपके फेसबुक, आपका इंस्टा में जितने भी लोग हैं, उनमें से सर 5 डायमंड मिलेगा सर। खोजने का और तर्कस करने का आपके अंदर बस वो होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए बस। आज से कसम खा लो, 24 आवर के अंदर मैं बिलिंग पिटा दूंगा प्लान देने के बाद। अपने अंदर लिख लो दिमाग में, आज से कसम खा लो आप कि नहीं सर, आज से मैं कसम खाता हूं अपने आप से, धंधे अगर मैं करना निकला हूं तो। अरे यार आप बताओ, कोई पैंट देखने आया, कपड़े की दुकान आप रखे हो, आज पैंट दिखा रहा हो, 10 दिन बाद थोड़ी खरीदने आएगा। तुरंत का तुरंत बेचो ना, जो भी डिस्काउंट देना, जो भी करना, तुरंत का तुरंत निकालो पैंट। गारंटी नहीं है कि वो दुकान से निकलने के बाद वो दोबारा लौट के आपकी दुकान पे आएगा। वो बोलता है नहीं नहीं, ये पैंट रख दीजिए साइड में, अभी मैं आता हूँ तो लौट के लेता हूँ। समझ जाने का, लौट के नहीं आएगा सर। वो क्या कहता है, सर ये लास्ट पीस है, खास आपके लिए बचा है सर, इसको दिल्ली से मंगवाया था, 9 पीस निकल गया सर, लास्ट पीस बचा हुआ है सर। क्या बचा हुआ है? उसको ये लगता है कैसे भी कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन इसको निकाल दो ये पैंट। अगर ये पैंट निकला नहीं तो ये लौट के नहीं आएगा। वो पूरी ताकत लगा देता है। अगर साड़ी बहन जी लेने गई ना, बहन जी ये बनारसी साड़ी मात्र 1 पीस आपके लिए बची है मैम, अगर आप गई तो अगर कोई दूसरा कस्टमर आ जाएगा तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा मैम, सॉरी। आपको पसंद आई मैम, ले लीजिए, पैसे आते जाते रहेंगे, ले लीजिए मैम। अगर नहीं ले पाती है तो इसकी कमी आपकी होगी। अगर कोई कस्टमर आता मैं दे दूंगा, क्योंकि 9 साड़ी बिक चुकी है, 10 का ये पीसी आया था, लास्ट बचा हुआ है मैम, इसको ले लीजिए आप अगर लेना चाहती है तो, आपको अगर पसंद है तो। मैम इतना फिदा हो जाती है कि नहीं काम करो, ये बिक जाएगा, लास्ट पीस बची है, इसको तुरंत ले लो। ऐसा क्लोजिंग होता है सर। जिस दिन ये क्लोजिंग आपने सीख ली ना, उस दिन आप प्योर धंधे वाले बनोगे। आप 24 आवर के अंदर निकाल दो सर, आप सेल्स निकाल दो, प्लान दिए तुरंत तुरंत ज्वाइन करो। कल धर्मेंद्र सर मेरे पास फोन लगाए, बोले सर साइन अप नहीं हो रहा। हमने कहा क्या दिक्कत आ रही है? हमने मुकेश सर को नंबर दिया, हम बिजी थे। मुकेश सर ने तुरंत साइन अप कराया, उसके बाद तुरंत ग्रीन कराया। हमने दोबारा फॉलो लिया धर्मेंद्र सर का। धर्मेंद्र सर क्या हुआ? बोले सर साइन अप हो गया सर, ग्रीन भी हो गई। हमने कहा सर क्या दिक्कत आ रही? बोले सर दिक्कत इस बात की नहीं थी सर, दिक्कत इस बात की सर कि अगर साइन अप तुरंत नहीं होता, तुरंत ग्रीन नहीं होती, तो सर ये लटक जाती है आईडी। हमने कहा ये बंदा परफेक्ट आदमी है। मुझे लग गया ये बंदा है डायमंड इस धंधे के अंदर, इस मिरर के अंदर धर्मेंद्र जी डायमंड बनेंगे। क्योंकि ये फितरत पता हो गई कि कोई बंदे को पकड़ो तो तुरंत उसकी ग्रीन करा लो, नहीं बंदा अगर निकला तो दोबारा वो ज्वाइन होने वाला नहीं है। वो धंधे की फितरत जिसको पता है ना, वही धंधा निकाल पा रहा है सर। और आज से 86 पार्टिसिपेट आप हो, आपको मैं चैलेंज देता हूं, अगर बिजनेस के अंदर आपने अगर प्लान देना स्टार्ट किया और तुरंत का तुरंत आपने आईडी ग्रीन कराना स्टार्ट की, जितना पैसा तुरंत ग्रीन मरवा दो। आप मत देखो आगे पीछे, कुछ मत देखो, तुरंत क्लोजिंग कर ले जाओ। धंधा में प्लान दिए और आपने पैसा निकलवा पाए, आपकी क्लोजिंग जीरो मानती है, जीरो मानी जाती है। धंधा आपने प्लान शुअर किया, हर चीज किया, यार आपका सेल नहीं निकला मतलब क्या है? आपने एक साड़ी लेने आई बहन जी, आपने 100 साड़ी दिखा दी और एक भी साड़ी नहीं ली, चली गई, मतलब आपका पूरी करी कराई मेहनत खराब हो गई। आपका कर्तव्य था कैसे भी करके उस साड़ी में चूज करवा के, पसंद करवा के निकाल देना था, तब आप प्योर धंधे में। आप धंधे में क्लोजिंग तब कहलाती है। क्लोजिंग आप बोलते हैं सर क्लोजिंग कर दी, क्लोजिंग मतलब जानते हो होता किसी से पैसे निकलवाना ही क्लोजिंग कहलाती है सर। आज से दिमाग में बैठा लो आप। लोग बोलते हैं ना सर इसका सर प्लान देना है, क्लोजिंग करनी है, मतलब प्लान बताना है, मतलब पैसे कैसे आएंगे, क्या क्या चीजें हैं, पहले उसको हमने प्लान बताया। और क्लोजिंग करने का मतलब है कि उसको इतना समझा दिया कि उसने पैसे निकाल दिया, उसे बोलते हैं बेहतरीन क्लोजिंग।
उसे बोलते हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब समझाना नहीं होता है, क्लोजिंग मतलब समझा के पैसा निकालना होता है सर। आज से समझ लो आप, अगर प्लान प्रेजेंटेशन आपने दिया, आप तुरंत क्लोजिंग किए, मतलब आप तुरंत उसे पैसा निकाल लिया, आपका सेल क्लोज हो गया सर। आपका सेल क्लोज हो गया, तुरंत आपकी आईडी ग्रीन हो गई, आपका सेल क्लोज हो गया सर, डन हो गया आपकी आईडी। उसका तुरंत फटाक से जूम क्लाउड डाउनलोड करिए, फटाक से उसको ग्रुप में ऐड करिए, फटाक से उसको अपना नंबर सेव कराइए, फटाक से उसको ब्रॉडकास्ट में लीजिए, फटाक से उसको पटापट 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 ऑन द स्पॉट, ठीक, जूम क्लाउड चलाना सिखा दीजिए, पूरा एप्लीकेशन चलाना रन करना सिखा दीजिए, उसको पूरा तरीके से तैयार कर दीजिए, और फटाक से किसी 24 घंटे के अंदर एक बेहतरीन अप्लायंस उसकी बात करा दीजिए। 2-3 दिन ऐसे कंटिन्यू अलग अलग अप्लायंस से करवा दीजिए, 24 घंटे में बंदा परफेक्ट घोड़े से दौड़ना स्टार्ट कर देगा, अरेबियन घोड़ा बन जाएगा सर। आज से कसम खा लीजिए, ऐसा काम करना है, ठीक। फिर उसके बाद आता है सबसे बड़ी बात, आप इस बिजनेस के अंदर चाहते क्या है? आप इस बिजनेस के अंदर चाहते क्या है? आप इस बिजनेस के अंदर चाहते क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस ग्रोथ करे, आपका बिजनेस आगे बढ़े, तो मैं बता दूं आप पाना क्या चाहते हैं। करेंगे जो मिलेगा वही, जो बोएंगे वही काटेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। आप पाना क्या चाहते हैं? जो करते हैं वही आप पाते हैं। मैं फिर से बता दूं, आप जो करते हैं वही आप पाते हैं। दिन भर आपने जो मेहनत की है, उसी का रिजल्ट शाम को आपका 1000, 2000, 5000 का पे आउट डलता है। आप जो करेंगे वही आपको मिलेगा, जो बोएंगे वही काटेंगे। गेहूं बोए तो गेहूं काटेंगे, धान बोए धान ही काटेंगे। मतलब धंधे के अंदर आप कितना कर्म कर रहे हैं, कर्मों का नतीजा है, कर्मों का फल है। डायरेक्ट सेलिंग कर्मों का फल है सर। अगर कर्म आप करेंगे सर, तो आपका धंधा अच्छा चलेगा, कर्म नहीं करेंगे धंधा आपका खराब होगा। रोने वाले रोते रहेंगे, धंधे में पैसा कमाने वाले कमाते रहेंगे। डिपेंड ऑन यू, आप करना क्या चाहते हैं। आप अगर धंधे में पैसा नहीं कमा रहे हैं, ये कर्मों का फल है। आप धंधे में अच्छा पैसा बना रहे हैं, ये कर्मों का फल है। आप धंधे में हंसती मस्ती से बड़े पैसा बना रहे हैं और अपने लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं, ये कर्मों का फल है सर। जितना अच्छे कर्म होंगे उतना अच्छा आपको इनकम आने वाली है सर, उतना बेहतरीन करने वाले हैं। तो कहते नहीं, बुलबुलो शोर मत करियो, अभी गमों की रात है, हंसने वालों के चेहरे भी उतार दें, बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है। तहलका मचाओ। जितने लोग आपको आज चैलेंज देते हैं बिजनेस के अंदर, उनका आप बिल्कुल फोटो खींच लो आप उनकी। जैसे नागिन को मार, कहते हैं नाग को मार दो तो नागिन फोटो खींच लेती है कि भाई कोई बात नहीं, बदला तुझसे लूंगी, है ना, मेरे नाक को तूने मारा है। वैसे प्लान प्रेजेंटेशन देने गए, जो बंदा ना कर जाए, इतना कामयाब हो जाओ, इतना काम कर जाओ कि बंदा एक दिन सर घुटने पर करके बोले यार मानना पड़ेगा तू यार इतिहास रच दिया यार, मानना पड़ेगा तू बेहतर कर गया यार, मानना पड़ेगा तू यार बेहतरीन कर गया यार। मतलब उसकी फोटो खींच ले, तेरा जवाब मैं शब्दों से नहीं दूंगा, तेरा जवाब मैं अपने रिजल्ट से दूंगा। इतनी कर्म करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, इतना पागलों की तरह काम करूंगा कि भाई साहब तुझे बन के दिखाऊंगा बस। और उससे चैलेंज जरूर लेके आना। कोई बात नहीं सर, आप नहीं ज्वाइन किए, कोई बात नहीं सर, लेकिन ये अर्जुन सिंह राजपूत आपसे चैलेंज देता है सर, जिस दिन बन के आऊंगा उस दिन आपको बताऊंगा सर कि ये धंधे की पावर क्या है, ये धंधे की औकात क्या है। एक चैलेंज आप उससे लेके आओ। जब तक मार्केट में आपका चैलेंज नहीं होगा, जब तक मार्केट के अंदर आप चैलेंज नहीं लोगे, तब तक आप धंधा को निकाल नहीं पाओगे, बेहतर नहीं करोगे। कंपटीशन और चैलेंज ही आपको धंधे में लड़ना सिखाता है और आपको आगे बढ़ना सिखाता है। अगर आप लड़ना और बढ़ना नहीं सीखे हो, इसका मतलब आपने अभी चैलेंज नहीं लिया सर। अपने मौसी के लड़के चैलेंज नहीं लिया, अपने बुआ के लड़के चैलेंज नहीं लिया, अपने गांव समाज परिवार से चैलेंज नहीं लिया। जिस दिन आपने चैलेंज ले लिया ना, मां कसम धंधा को फाड़ डालोगे आप, धंधे में इतिहास रच दोगे आप। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एटीट्यूड बना के रखें। धंधा सॉफ्टवेयर रेडीमेड सॉफ्टवेयर नहीं सर। मैं फिर से बोल दूं, जिस धंधे के अंदर आप काम कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर मारुति वैरागल सर ने खुद डिजाइन किया है और काफी कंपनियों सॉफ्टवेयर बना के देते हैं। सॉफ्टवेयर की तरफ से कोई परेशानी आने वाली नहीं है। आप टीम बनाओ, सॉफ्टवेयर सर बना रहे हैं, कोई टेंशन नहीं सर। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सर। धन्यवाद अर्जुन सर। तो साथियों, आज की ट्रेनिंग आपने सुना, सर ने लीडरशिप की बातें की है दोस्त। आज के ट्रेनिंग में सर ने जैसा कि कहा कि आप करना आपको ही है और सीखना बहुत जरूरी है दोस्त। और सीख लेंगे अगर आप तो बिजनेस करना आपके लिए आसान होगा। सीखना एक बार है, बिजनेस क्या है, करना कैसे है, बातें कैसे करनी है, क्लोजिंग कैसे करना है, प्लान कैसे शो कराना है, एक बार सीखना है। आज के 8 साल पहले हम लोग ये चीज सीखे थे और तब से ये कंटिन्यू अब कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम ये चीजें हमारे लिए नई थी, है कि नहीं? अब ये हमारे लिए नया नहीं है। अब हम उस जब एक काम को आप बार बार करते हैं ना, तो आपको उस काम को करने का एक्सपीरियंस हो जाता है। अब एक काम को हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। तो वैसे ही फर्स्ट टाइम दोस्त हमारे लिए भी चीजें नई थी और आपके लिए भी नई होंगी। तो आप इस पर सीखने पर फोकस करें।
सीखते समय हमेशा दोस्त छोटा बन के सीखना चाहिए। जैसा कि सर ने कहा कि आप पहले ही मान गए कि मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे दोस्त। तो पहले जीरो बन के आपको सीखना है, और जीरो बन के अगर आप सीखेंगे तो आप हर चीज सीख लेंगे। और एक चीज अर्जुन सर ने कहा कि कमाने वाला तो कमा रहा है और रोने वाला रो भी रहा है। साथियों, आपको कमाने वालों की लिस्ट में आना है या रो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दुनिया ऐसी ही रहेगी, रोने वाले हंसने वाले हंसते रहेंगे, गाने वाले गाते रहेंगे और कमाने वाले कमाते रहेंगे। आपको कौन सी कैटेगरी में आना है दोस्त, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति अपना सीना ठोक के आपके पास आए और ये कहे कि मैं आपके साथ काम करूंगा, ऐसा कभी होगा नहीं। तो साथियों, अपने आप को अपग्रेड करें, अपने आप को बेहतर बनाएं। जब चीजों को खुद करेंगे तो आप बेहतर बनेंगे। अपलाइन आपको मेहनत करके बना भी देगा ना, तो लेकिन जिस दिन वो छोड़ेगा उस दिन आप टूट जाएंगे। तो साथियों, खुद को मजबूत बनाएं, बेहतर दिशा में काम करें, सिस्टम से काम करें। बाकी आप सबका धन्यवाद, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। और साथियों, हर दिन ट्रेनिंग मीटिंग का हिस्सा जरूर बने। पता नहीं किस दिन अपलाइन किस मूड में हो और कौन सी बातें ऐसी बोल जाए, है कि नहीं, जिससे एक व्यक्ति की लाइफ में बड़ा बदलाव आ जाए। इसलिए हर दिन ट्रेनिंग को अटेंड करें। एक ही व्यक्ति के द्वारा दी गई अलग अलग क्लासें एक जैसी नहीं होती है। तो इसलिए दोस्त, ट्रेनिंग मीटिंग का हिस्सा बनना बहुत ही जरूरी है। आगे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त शानदार सेशन रहा आज का। तो दोस्तों, जाते जाते आज का टास्क जरूर आप कंप्लीट करें। आज का छोटा सा टास्क आप सबकी साथियों के लिए है, बहुत प्यारा सा है कि आज कम से कम 5-5 लोगों को आप प्लान दीजिए, यानी 5 रेड आईडी जरूर लगाइए। और 5 रेड आईडी लगाने के बाद आप अपने ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट जरूर डालिए और कम से कम 500 रुपए का चेक जरूर बनाइए। 500 रुपए का पे आउट, 5 रेड आईडी लगाइए और अपना स्क्रीनशॉट अपने ग्रुप में जरूर डालिए। ओके, तो कितने लोग हैं जो आज का टास्क कंप्लीट करने के लिए तैयार हैं? हैंड रेज करें, फिर उसके बाद हम लोग इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। फटाफट जल्दी से जल्दी अपना हैंड रेज करें जो टास्क को कंप्लीट करने के लिए रेडी हैं। फटाफट, कम ऑन। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, कुछ ही लोग हैं इस मीटिंग में, यानी 100 लोगों ने ट्रेनिंग लिया, 100 में से बस कुछ ही लोग हैं जो टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं। नहीं दोस्त, कंप्लीट करना है। आज 5 रेड आईडी लगाना है, कम से कम 500 रुपए का पे आउट बनाना है और बनाने के बाद अपना स्क्रीनशॉट अपने ग्रुप में डालना है। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के इस प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त किया जाता है। मिलते हैं आपसे ठीक शाम को 8 बजे और 9 बजे प्लान प्रेजेंटेशन में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।